हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बोले ही सबका ध्यान क्यों खींच लेते हैं? अगर आप तुला राशि के चित्रा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा चुंबकीय ताकत है जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तुला राशि का चित्रा नक्षत्र सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि एक छुपा हुआ योद्धा होता है। आज हम उस सच को उजागर करेंगे जिसे ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार बदलाव, संघर्ष और खुद को साबित करने की आग है तो संभव है कि आप चित्रा नक्षत्र तुला राशि से जुड़े हो सकते हैं। चित्रा नक्षत्र वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से 14वां नक्षत्र है। कन्या राशि और तुला राशि तक विस्तृत है। कन्या राशि के स्पिका और ज्योत्स्ना तारों से जुड़ा होता है। युद्ध, आक्रामकता, जुनून, महत्वाकांक्षा से संबंधित मंगल द्वारा शासित इस नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मांड के शिल्पकार और वास्तुकार विश्वकर्मा है। अनुकूल और शुभ नक्षत्र चित्रा नक्षत्र का अर्थ होता है उज्जवल, जिसे असाधारण, शानदार और चमकदार रूप से वर्णित किया गया है। कन्या और तुला राशि वाले इस नक्षत्र का प्रतीक मोती होता है, जो सुंदरता, पवित्रता और शुभता को परिभाषित करता है। इस नक्षत्र के पहले 2 चरण या पद कन्या राशि में आता है, अंतिम 2 चरण तुला राशि के अंतर्गत आता है। कन्या और तुला राशि के संयुक्त प्रभाव के कारण इस नक्षत्र के पास परिवर्तन को स्वीकार करने का एक मजबूत आधार होता है। अंतिम 2 चरण में जन्म होने पर तुला राशि होती है जिनका स्वामी शुक्र होता है। वर्ण वैश्य होता है। वैश्य नर, योनि व्याघ्र और नाड़ी मध्य होता है। यदि प्रथम 2 चरणों में जन्म हुआ है तो जातक पर जीवन भर मंगल और बुध का असर रहेगा। यदि अंतिम चरणों में जन्म हुआ है तो जातक पर मंगल और शुक्र का प्रभाव बना रहता है। प्रतीक चिन्ह होता है सीप का मोती। रंग काला होता है। अक्षर प और र होता है। वृक्ष होता है, मतलब शुभ वृक्ष बेल का पेड़ होता है। नक्षत्र स्वामी मंगल होते हैं। राशि स्वामी बुध होते हैं और शुक्र होते हैं। देवता विश्वकर्मा होते हैं। शारीरिक गठन चित्रा नक्षत्र में जन्म होने से जातक सुंदर नेत्र और सुंदर शरीर वाला होता है, चौड़े मस्तक वाला और बलिष्ठ शरीर वाला होता है। भौतिक सुख में भूमि, पुत्र, स्त्री और धन का सुख इनको जीवन भर मिलता है। इनका भाग्यशाली अंक 1 और भाग्यशाली रत्न मोती होता है। शुभ दिन मंगलवार होता है। शुभ रंग पीला होता है। शुभ दिशा दक्षिण होता है। धातु तांबा होता है। रचनात्मकता, कलात्मकता इस नक्षत्र की मुख्य विशेषता होती है, जो इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को कलात्मक, रचनात्मक और कल्पनाशील बनाती है, जिससे वे अपने सपनों और लक्ष्यों को शीघ्रता और सरलता से व्यक्त कर पाते हैं। आध्यात्मिकता से संबंधित यह नक्षत्र लोगों को ईश्वर से जोड़ता है और ध्यान, योग और मंत्र जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति निष्ठावान बनाता है, जो उन्हें अंतर्ज्ञान की शक्ति द्वारा जीवन का मार्गदर्शन करने और निर्णय लेने की योग्यता देता है। इसके अलावा इस नक्षत्र को न्याय, नैतिकता की मजबूत भावना के लिए भी जाना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग न्याय और निष्पक्षता के पक्षधर होने के कारण हमेशा उचित और न्यायपूर्ण ही कार्य करने का प्रयास करते हैं। साथ ही सेवा की मजबूत भावना के चलते अक्सर मानवीय कारणों और सामाजिक न्याय से जुड़े भी रहते हैं। चित्रा नक्षत्र के लोगों को अत्यधिक दृढ़ निश्चयी और महत्वाकांक्षी बनाता है, जिससे प्रेरित होकर वे दृढ़तापूर्वक कड़ी मेहनत से अक्सर अपने कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र के जो लोग होते हैं ये रचनात्मक, कलात्मक, आध्यात्मिक और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति तो होते ही हैं। उन्हें अपने सपनों और लक्ष्यों को शीघ्रतापूर्वक आसानी से पा जाते हैं। पार करने की ये शक्ति भी ये नक्षत्र देता है। न्याय और नैतिकता के प्रति प्रेरित भी करता है। चित्रा नक्षत्र के यदि पुरुषों की बात करें तो वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से एक चित्रा नक्षत्र मंगल द्वारा शासित होता है, जो रचनात्मकता, ज्ञान और कला से संबंधित होने के कारण साथ ही प्रवर्तन और दृढ़ संकल्प और सीखने की क्षमता का प्रतीक भी होता है। इस नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं शारीरिक रूप से तीखे नैन नक्श होते हैं। इनके लंबे, मजबूत, सुगठित शरीर होता है। आमतौर पर ये अति सक्रिय, ऊर्जावान और अनुशासन के साथ साथ महत्वाकांक्षा
की मजबूत भावना होती है। इनके में मानसिक रूप से अत्यंत अनुभवी और विश्लेषणात्मकता इन व्यक्तियों की खूबी होती है। ये अच्छे रणनीतिकार होते हैं जिससे इनमें तर्क संगत दृष्टि से सोचने और रचनात्मक समाधान निकालने की क्षमता होती है तथा स्वावलंबी होने के कारण चुनौतीपूर्ण कार्यों और जिम्मेदारियों को निभाने की योग्यता भी होती है। भावात्मक रूप से स्वतंत्र और दृढ़ निश्चयी होते हैं। अपने प्रियजनों के प्रति निष्ठावान और समर्पित भी होते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। हालांकि कभी कभी इसी कारण ये स्वार्थी भी हो जाते हैं। आमतौर पर इस नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं अच्छे नेता होते हैं और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के कारण अक्सर सलाहकार और परामर्शदाता के रूप में जाने जाते हैं। अक्सर ये स्वतंत्र और गतिशील व्यक्तियों के रूप में अकेले ही कार्य करना पसंद करते हैं। चित्रा नक्षत्र के यदि कैरियर की बात करें तो समाधानकर्ता, पारस्परिक कौशल और इस नक्षत्र वाले व्यक्ति बिजनेस संबंधी क्षेत्रों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। मानसिक रूप से विश्लेषणात्मक होते हैं। ये व्यक्ति अक्सर आर्थिक भूमिकाओं के प्रति भी आकर्षित होते हैं। समस्याओं के समाधानकर्ता होते हैं। रचनात्मक सोच वाले होते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र भी बहुत उपयोग होते हैं। इस नक्षत्र वाले लोग संगीत, कला और डिजाइन जैसे रचनात्मक कार्यों के प्रति भी आकर्षित होते हैं। और चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति निश्चय रूप से सफलता प्राप्त भी करते हैं, चाहे करियर संबंधी हो या चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इनको सफलता अवश्य मिलती है। यदि चित्रा नक्षत्र के चरणों की बात करें तो इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं और गुण होते हैं। पहले चरण में जिनका जन्म होता है ये सिंह नवांश में आता है, सूर्य द्वारा शासित होता है। इस चरण वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से आकर्षक, अधिकार और आंतरिक शक्ति के साथ ही आत्मनियंत्रण रखने वाले होते हैं, जिससे ये अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समर्थ होते हैं। हालांकि थोड़े कठोर भी होते हैं तथा सत्ता और अधिकार की भावना कभी कभी पतन का कारण भी बन जाती है। दूसरा नक्षत्र मतलब कि दूसरा चरण में जिनका जन्म होता है यह कन्या नवांश में आता है, बुध द्वारा शासित होता है। दूसरे चरण में सूर्य, बुध, मंगल और राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव बौद्धिक क्षमता, अनुशासन और पूर्णतावादी गुण प्रदान करता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति स्वयं के प्रति कठोर होने के साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति से पेशेवर या व्यक्तिगत स्तर पर कार्यों को पूर्ण करने वाले होते हैं। तीसरे नक्षत्र की बात करें तो तुला नवांश में आता है। ये शुक्र द्वारा शासित होता है। इस चरण पर बुध, शुक्र और शनि का प्रबल प्रभाव होता है। इस चरण वाले लोग आत्म केंद्रित होकर चालाकी और हेराफेरी करके सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। आत्मविश्वासी और धैर्यवान ये लोग शानदार जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं चौथे चरण की बात करें तो यह मंगल द्वारा शासित होता है, वृश्चिक नवांश में आता है। केतु, शनि, शुक्र और राहु का प्रभाव रहता है। जीवन को जोश और उत्साह के साथ व्यतीत करने वाले ऐसे व्यक्ति अनैतिक या अवैध माने जाने वाले कार्यों को करने में प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब उसमें रुचि रखते हैं। क्रोधित स्वभाव के होते, आसानी से उत्तेजना में आ जाते, उत्तेजित हो जाते हैं। इन लोगों का जीवन हमेशा आसान नहीं होता, बल्कि कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि चित्रा नक्षत्र के उपाय की बात करें तो इसके देवता होते हैं विष्णु भगवान। इनकी पूजा करने से इस नक्षत्र की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। देवी लक्ष्मी का पूजन करने से मतलब पूजा अर्चना करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को घी का दिया जलाने से इस नक्षत्र की सकारात्मक वृद्धि होती है। भोजन और वस्त्र जरूरतमंद को दान करने से इस नक्षत्र का लाभ उठाया जा सकता है। भगवान विष्णु और माँ देवी की जो समर्पित इनका मंत्र है उसका जाप करने से चित्रा नक्षत्र की वास्तविक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों याद रखिए, चित्रा नक्षत्र तुला राशि वाले अगर खुद को कम आंके तो जिंदगी उन्हें बार बार तोड़ती है, लेकिन जिस दिन ये अपनी असली शक्ति पहचान लेते हैं तो उस दिन दुनिया इन्हें रोक नहीं सकती। चित्रा नक्षत्र तुला राशि का व्यक्ति या तो साधारण दिखेगा या फिर असाधारण बनकर सबको चौंका देगा। बीच का रास्ता इनके लिए नहीं होता है। चित्रा नक्षत्र तुला राशि को भगवान ने निर्माण की शक्ति दी है। यही शक्ति अहंकार बन जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण भी बन सकती है।
जी धन्यवाद।